जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ IQ सर के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि हमारे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये क्वेश्चंस हमेशा इसके अंदर आते ही हैं और हर टाइप के आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7/5 इनवर्स 1/2 है ना। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा है 7/5 की पावर मेरे पास है -1/2 और मल्टीप्लाई में है 5/7 और इसकी पावर हमें दे रखी है 1/2, राइट। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा कि ना, जैसे मेरे पास इसको मेरे को पॉजिटिव बनाना है। मान के चलिए मेरे पास जैसे यहाँ पे एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रीन सा क्यों कर रखा है, हम कर लेते हैं ऑरेंज कर लेते हैं। चलो तो जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा है 7/5, राइट, और यहाँ पे मेरे को दे रखा है -1/2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पॉजिटिव बना दूंगा और ये मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5/7 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5/7 और यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिए तो मेरे पास दोनों पावर सेम है ना। अब दोनों पावर सेम है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी। और अगर मैं हाफ को हाफ से प्लस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 1, तो 5/7 पावर आ जाएगी 1 और 1 पावर मतलब 5/7 ही होता है। तो मेरा राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5/7, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। तो मेरे को दोस्तों ऐसा इन चारों में से ऐसा नंबर बताना है जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो, राइट। तो क्या करूँगा मैं, तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले इसके लेंगे LCM। तो दोस्तों इन तीनों का LCM लेना पड़ेगा। अब दोस्तों LCM लेने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तीनों नंबर अलग अलग है, ये इनमें से कोई भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। यानी कि 3 × 4 × 5 यानी कि 60। तो मेरे पास 60 जो है वो मेरे पास इसका LCM आ जाएगा। तो मेरे पास 60 आ गया है LCM, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 60 मेरे को सिंपली देखना है इनमें से किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो 910 से नहीं होगा, 900 से हो सकता है तो 900 लिख लेते हैं। और 960 से हो सकता है, 990 से भी नहीं हो सकता, है ना। तो या तो 960 से होगा या 900 से होगा। और अब मेरे से लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है यहाँ पे, तो लार्जेस्ट नंबर इन दोनों में से 960 है, तो 960 मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो 960 मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, होप करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40% ऑफ 3/7 ऑफ 3500, राइट। तो दोस्तों मैं इसको किस तरह निकाल सकता हूँ, इसको मैं दोस्तों सिंपली क्या करूँगा, अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम सिंपली मल्टीप्लाई लिखता जाऊँगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँगा 3500, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 40/100 मल्टीप्लाई ऑफ 25/100, है ना। जैसे परसेंटेज को मैंने 100 पे लिख दिया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करूँगा दोस्तों, मैं ये इन दो से ये 2 0 काट लेता हूँ, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 0 से ये 0 काट सकता हूँ, राइट। अब मैं ये काट सकता हूँ 10 से, तो यहाँ पे मेरे पास 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, है ना। अब ये 7 से 7 कट जाएगा। अब मेरे पास क्या रह गया, 3 × 4 मतलब 12 और ऊपर रह गया 25। अब 12 × 25 होता है दोस्तों हमारे पास 300/2 कर देंगे तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा 150, है ना। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 150 यहाँ पे। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ लाइक कर लीजिए और अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है, अब हम यहाँ पे रेशो वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, x/y को कर रखा है 2/3, ठीक है ना। तो क्या, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2:3 हमें दे रखा है, 2:3 हमें दे रखा है। तो भाई अब हमें दे रखा है इसके बाद z और w की वैल्यू दे रखी है 5x
5x रेशो में 7y, है ना। तो ये वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि भाई एक्स जेड और वाई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले तो दोस्तों मेरे को जेड और डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए होगी। तो जेड और डब्ल्यू की वैल्यू किस तरह निकल जाएगी वो देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, मेरे पास जैसे यहाँ पे जेड की वैल्यू दे रखी है मेरे को 5x, है ना, और x की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 2, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 5 × 2, तो मेरे पास 10 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास z की जो पावर है वो मेरे पास 10 है ना। इसी तरीके से मैं w की वैल्यू निकालूंगा। तो w इज यहाँ पे क्या दे रखा है, 7y। तो 7y दे रखा है हमें और यहाँ पे y की वैल्यू हमें 3 दे रखी है। तो 7 × 3 हो जाएगा मेरे पास 21। तो मेरे पास सिंपली w क्या आ जाएगा, 21। अब मेरे पास z आ गया 10 और w आ गया मेरे पास 21, राइट। अब मेरे को ये चीज़ याद रखनी है, तो इतना मैं क्रॉस कर लेता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरे को x और z चाहिए था यहाँ पे पहले। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास 2 है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास 2 है और z की वैल्यू मैंने निकाली है तो 10 है ना। और इस 2 का इस 2 लगा देंगे। इसी तरह w की वैल्यू क्या है मेरे पास, w की वैल्यू मेरे पास दोस्तों क्या है, 21 है और y की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख लूँगा। अब यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 63 आ जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, राइट दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ तक दोस्तों आपको चीज़ समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। मैथ्स का फ्री कोर्स हमने पूरा इसके अंदर दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से कॉन्सेप्ट जान सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एवरेज का दे रखा है। अब एवरेज के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, औसत के लिए, जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है भाई, 19, 63, 51, 78, 47 एंड ए कि हमें वही दे रखा है 49, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या सिंपली कर लूँगा दोस्तों, देखो इसके अंदर ज़्यादा कोई झंझट नहीं करना है, हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस कर लेते हैं। इनसे मेरे पास आ जाएगा 258, राइट। अब 258 आ गया। अब ये इन्हीं के साथ में है ए, तो इनको ए से कर दूंगा प्लस, राइट। अब दोस्तों देखो ये टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं, टोटल नंबर दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और ए हमारा 6। तो ये हमारे पास 6 टोटल नंबर है और इज इक्वल टू में हमें 49 दे रखा है ना। तो सिंपली बस अब ये मेरी इक्वेशन बन गई, इसको मैं सॉल्व करके आंसर निकाल लूँगा। अब जैसे मैं 6 को इधर लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास 294 हो जाएगा, है ना, इससे 6 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये मेरे पास 294 आ गया। अब दोस्तों मैं इसको लिख लेता हूँ सिंपली, 1 मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पे इस गोले को रहने देते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिख लेते हैं IQ सर। दोस्तों इसी बात में सब्सक्राइब कर लेना, राइट। तो दोस्तों देखो अब मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही थी, 258 है ना प्लस a इज इक्वल टू 294, राइट। तो इसको मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो मेरे पास 36 आंसर आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों हमारा सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से है, यानी कि भाई हमारा ब्याज वाला क्वेश्चन है ये तो, और इससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं है, इसको मैं सिंपली देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना, ठीक है। दोस्तों हमें सिंपली यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज अ 1400 एंड 1470 रुपीज़, ठीक है। तो मेरे को मूलधन बताना है इसका, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, सिंपली दोस्तों देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, मेरे को इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो भाई मेरे को फॉर्मूले में क्या दे रखा होता है इसका दोस्त, सिंपली फॉर्मूला क्या है, जैसे 1400 हमें दे रखा है, ठीक है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक। अब अपोन में लिखो दोस्तों ईयर, जो टाइम दे रखा है 2, और लिख दो दर। अब दर कैसे पता चलेगा आपको, अब देखो दोस्तों पहले साल में हमारे पास 1400 है ना, 2 साल का हमारा 1400 है, तो पहले साल में हमारे पास 700 होगा, तभी तो वो 1400 हो रहा है, ठीक है ना। अब मेरे पास 700 है और 700 का 70 कितना परसेंट होता है, 700 का जो 70 है वो मेरा कितना परसेंट होता है, 10% होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 10% हमारी वैल्यू बढ़ रही है, तो मेरे पास दर कितना आ जाएगा, 10, राइट। तो दोस्तों यहाँ तक होप करता हूँ आपको चीज़ समझ आई होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि भाई अगर मेरे पास 1400 है ना, तो 2 साल के लिए 1400 है, यानी एक साल के लिए मेरे पास 700 होगा, है ना। अब 1 साल के लिए 700 है और यहाँ पे 70 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मेरा 10% बढ़ रहा है, तो तभी तो 70 रुपये बढ़ रहे हैं ना, है ना। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ समझ आई होगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अब मेरे पास दर आ चुका है 10, अरे हट जा भाई, तो 10 दर आ चुका है मेरे पास। अब मैं सिंपली इसको सॉल्व कर लूँगा और आंसर आ जाएगा मेरा। तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, देखो ये 1 0 से 1 0 काट लेता हूँ, है ना। अब ये काट लेते हैं इससे, तो ये 5 हो जाएगा। अब 1400 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 14 को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो हो जाएगा 0 2 और ये 7, मतलब 7000। तो मेरे पास 7000 आंसर आ गया। अब ये 70 इसको हो गया, 2 0 ये मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो 7000 मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, ठीक है। अब हमें इसके अंदर लॉस बताना है ना। तो देखो दोस्तों इसके अंदर सिंपल सौदा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमको क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पहले दे रखा हो, है ना, और बाद में हमें विक्रय मूल्य दे रखा हो, ठीक है, पहले कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, बाद में सेलिंग प्राइस दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों का लिख देंगे डिफरेंस। अब 12 और 15 का डिफरेंस 3 होता है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस को लिख देंगे नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बस इतना करना है दोस्तों हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बोला, मैं बोला कि भाई इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा मैं 3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और 12 का डिफरेंस होता है 3, डिफरेंस दोस्तों, डिफरेंस ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरे को 15 दे रखा है, तो मैंने 15 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, बस अब मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और सॉल्व करने के क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मैं इसको काट लूँगा तो 1 और ये 5 हो जाएगा, इसको इससे काटूँगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। अब मेरे पास 20 आ गया, 20 यानी मेरे पास करेक्ट आंसर हो गया, राइट। तो दोस्तों होप करता हूँ समझ आया होगा। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रेडर ऑफर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% ऑन अ टेलीविजन, ठीक है, टीवी के ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है भाई, पहले 10% दिया फिर 20% दिया, ठीक है। तो हम किस तरह निकालेंगे, है ना। तो दोस्तों सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना अब हमें यहाँ पे कोई प्राइस नहीं दे रखा, है ना। तो प्राइस ना दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको मान लेंगे 100। अब मान लो मैं इसका 100 प्राइस है, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा ना, इसको हटाते हैं, कुछ और लगाते हैं। तो हमें प्राइस नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिख लेंगे 100, ठीक है। 100 से ही लिखा जाएगा जब भी हमें प्राइस ना दे रखा हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरे को 10% का डिस्काउंट देना है, तो अगर मैं 10% का इसमें डिस्काउंट दूंगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों उसने 20% का डिस्काउंट बोला, यानी कि मैं 90 पे 20% डिस्काउंट लगाऊंगा। अब 20% डिस्काउंट किस तरह निकालूं, तो दोस्तों सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 90 का 20% डिस्काउंट अगर चाहिए तो 10% और 10% करके निकाल सकता हूं मैं, है ना। तो 90 का 10% हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, तो दोनों को प्लस कर लूँगा तो 20 आ जाएगा, मेरे पास 20% आ जाएगा, यानी कि 18, ठीक है। अब इसमें से मैं 18 माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मेरे पास 72 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 72 आ गया और मेरे पास रियल प्राइस था 100, ठीक है। अब 100 मेरे पास रियल प्राइस था, 72 मैंने निकाला है, अब इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 28 आंसर आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास 28 आंसर आ जाएगा, तो जो मेरा ऑप्शन बी है वो मेरा करेक्ट आंसर है 28। समझ गए दोस्तों। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो दोस्तों हमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैंने 100 मार्क कर लिया। अब 100 में से मैंने 10% माइनस कर दिया तो 90 आ गया, ठीक है। अब 90 जब आ गया मेरे पास तो मेरे को उसको 20% चाहिए था, तो मैंने 10% करके 2 बार लिख दिया और 9 + 9 18 कर लिया, तो मेरे पास 20% आ गया। अब मैंने 20 यहाँ पे मेरे को 20% 18 आया, तो 90 में से मैंने 18 माइनस कर दिया तो मेरे पास 72 आ गया। अभी 72 को मैंने 100 में से माइनस करके अपना आंसर निकाल लिया, राइट। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अ मैन इज़ वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 km/h आफ्टर एवरी आवर
ही टेक्स अ रेस्ट फॉर 6 मिनट। ठीक है, तो वो ये कहना चाहता है कि भाई हम एक आदमी है, ठीक है, आप है दोस्तों, एक आदमी है, यहाँ पे ये आदमी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिखा, क्योंकि भाई वो एक पे तो खड़ा ही है ना, रुकेगा तो अगले पे जाके ना, यहाँ पे जाके रुकेगा, है ना, पहले पे तो चलेगा ही वो, तो पहले वाला नहीं गिना जाएगा। तो दोस्तों सिंपली देखो इसमें क्या है, कह रहा है वो, अब मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 8 किलोमीटर ही चलना है, तो 8/8 हो जाएगा, यानी कि 1, तो मेरे पास 1 घंटा आ गया, है ना। अब 1 घंटा मेरे पास कितने मिनट का होता है, 60, यहाँ पे मेरे को मिनटों में आंसर निकालना है, तो 60 हो जाएगा, है ना। अब 60 आ गया मेरे पास। अब वो चल कितनी बार रुक रहा है, वो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अब वो 7 बार रुक रहा है, कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए। तो 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 42। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे पास 102 आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसका राइट आंसर मेरे पास 102 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है भाई, PQ&R स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। उन्होंने एक साथ बिजनेस स्टार्ट करा। पीस कैपिटल इज ट्राइस ऑफ क्यूज कैपिटल। ठीक है, अब वो कहना चाहता है कि भाई जो P है ना, जो P है हमारा, ठीक है, उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो इनकम है वो Q से 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, और Q की जो कैपिटल है वो R की हाफ़ है ना, R की क्या है, हाफ़ है, R की हाफ़ है। तो और मुझे उसकी कोई प्राइस नहीं दे रखा। अब मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था, पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई अगर हमें कोई नंबर ना दे रखा हो तो हम सिंपली उसका 100 मान लेंगे, है ना। अब दोस्तों देखो, मैं जैसे इसके अंदर 100 मान के, तो मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, ठीक है। अब 100 मेरे पास क्या है, 100 मेरे पास R का है, क्योंकि R मेरे को नहीं दे रखा था, इन सब का तो हाफ और ये मेरे को बता रखा है ट्राइस। अगर R की वैल्यू मैं 100 ले लेता हूँ तो Q की वैल्यू और P की वैल्यू मेरे को बतानी है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अब Q की वैल्यू क्या है, R की हाफ़ है, तो अगर R की 100 है तो Q की 50 हो जाएगी, है ना। और Q की 50 है तो P की हमारी उसके 3 गुना है, यानी कि 50 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 150, है ना। अब इसका मैंने रेशो बना दिया। अब इस रेशो को मैं सिंपली काट के आंसर निकाल लूँगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 50 से इसको काटूँ तो ये मेरे पास 1 आ गया बीच में, है ना। अब देखो दोस्तों, ध्यान दो, अब मेरे पास बीच में 1 आ चुका है ना। अब आप देखो ऑप्शन की तरफ, इनमें से किसी में भी आपको बीच में 1 दिख रहा है एक्सपेक्ट टू सेकंड आंसर के, नहीं दिख रहा ना, तो हम सिंपली यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। वरना आप अब यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, पर आपके मैं कुछ सेकंड बताने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ना हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, एक एक सेकंड हमारा काफ़ी मायने रखता है, तो मैं इसीलिए आपको बताया ये चीज़। आप सिंपली यहाँ पे ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख लो, देखो जैसे 50 का 1 हो गया, 100 का 2 हो जाएगा और 150 का 3 हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, राइट। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये अच्छे से क्लियर समझ आई है वीडियो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ्री हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स का। फ्री कोर्स आपको मिल जाएगा SSC GD के लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स का, राइट दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।